अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स दिल्ली के अंदर अब रोबोटिक सर्जरी के जरिए किडनी ट्रांसप्लांट की शुरुआत हो चुकी है। 5 सक्सेसफुल केस रहे हैं, 4 डिस्चार्ज हो चुके हैं। और कि अगर कीमत की बात करें तो जहां बाहर 20 से 25 लाख में होती है, वहीं लगभग 20 से 20,000 के आसपास में ये सर्जरी परफॉर्म हो सकती है अगर एम्स की बात करें तो। प्रोफेसर साहब हमारे साथ बात करने के लिए। बंसल सर, अगर बात की जाए सर्जरी की, तो क्या फ़र्क है लेप्रोस्कोपी में, उससे पहले ओपन में, और अब जो रोबोटिक्स की बात आ रही है, कैसे एक पैराडाइम शिफ्ट अब नज़र आएगा आने वाले वक्त में? जहाँ तक किडनी ट्रांसप्लांट का सवाल है, किडनी ट्रांसप्लांट हमेशा से ही ओपन तरीके से होता रहा है, जिसमें एक बहुत बड़ा सा इंसिजन लगाया जाता है एक पेशेंट के लिए ताकि किडनी सेफली हम लगा सकें। ये ट्रेडिशनली यही रहा है। बट जब से लैप्रोस्कोपिक सर्जरी आई है और उसके बाद रोबोटिक सर्जरी आई है, तो उसमें जो छोटे इंसिजन के साथ पेशेंट को ये ट्रांसप्लांट करने की कोशिश करी गई। पहले लेप्रोस्कोपी के साथ करी गई, लेप्रोस्कोपी के साथ किए लोगों ने, बट बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए क्योंकि उसमें जो मूवमेंट है, मतलब काम करने का जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है वो कम होते हैं, तो इसलिए वैस्कुलर एनास्टोसिस थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट जब से रोबोटिक टेक्नोलॉजी आई है ऑलमोस्ट पिछले 20 साल से, बट 10 साल से ट्रांसप्लांट भी हो रहा है, तो उसका एडवांटेज ये है कि उसमें रोबोट में डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो हमारी हाथ की काम करने की क्षमता होती है, वो ऑलमोस्ट जैसे हम ओपन सर्जरी में करते हैं वैसे ही होती है। ऑलमोस्ट एक दो चीज़ों का फ़र्क होता है, तो उसकी वजह से जो वैस्कुलर एनास्टोसिस है वो बहुत आसान हो जाता है। पर इसके दूसरे एडवांटेजेस सर्जन के लिए और पेशेंट के लिए होते हैं। सर्जन के लिए ये है कि वो बिल्कुल आराम से बैठ के अपना, पेशेंट से थोड़ा दूर बैठ के अपना आराम से रोबोट के माध्यम से वो अपना उसको मैनिपुलेट करके सर्जरी कर रहे हैं। उसका खड़ा नहीं होना पड़ता पूरा टाइम, उसको बैठ के आराम से सर्जरी कर सकते हैं, बीच में से 2 मिनट का रेस्ट भी ले सकते हैं। जहाँ तक पेशेंट की बात करें तो पेशेंट के लिए बहुत एडवांटेज है, क्योंकि इसमें एक तो छोटा इंसिजन लगता है, उसका स्कार कम होता है, उसका कॉस्मेटिक रिजल्ट होता अच्छा होता है, उसमें इन्फेक्शन रेट कम होता है। फिर उसमें आपका जो बाद में ऑपरेशन के बाद में उसकी पेन की रिक्वायरमेंट बहुत कम हो जाती है, उसको चलना फिरना जल्दी स्टार्ट कर सकता है और फिर जल्दी डिस्चार्ज कर सकते हैं हम पेशेंट्स को। पेन और डिस्चार्ज की बात करें बंसल सर, तो कितनी जल्दी जो पेन है वो डिग्री कितना कम रहता है और डिस्चार्ज कितनी जल्दी हो जाता है लेप्रोस्कोपी और इसकी तुलना की जाए रोबोटिक्स की? अगर ओपन और रोबोटिक्स की हम तुलना करें तो जो पेन की रिक्वायरमेंट है वो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स कम है पेशेंट की, और जो डिस्चार्ज है वो ऑलमोस्ट 5-6 दिन का फ़र्क पड़ जाता है। और मेरे को लगता है अभी तो महीना 1.5 महीना हुआ है ट्रांसप्लांट हुए, जिनका हमने फर्स्ट ट्रांसप्लांट किया था 3 सितंबर को, बट आई थिंक वो उनकी रिकवरी और जल्दी होगी और वो काम पे जल्दी वापस जा पाएंगे। सर, जो 5 केस हमने देखे वो काफ़ी यंग है, 45 से नीचे वाले हैं, तो क्या अब सीनियर सिटीजन में भी आने वाले भविष्य में किया जाएगा? और इसमें आयुष्मान भारत को भी अगर जोड़ ले तो जो गरीब पेशेंट्स हैं उन्हें भी इसका बेनिफिट मिलेगा? नहीं, बिल्कुल। ये जनरली हमारे यहाँ पे जितने भी किडनी ट्रांसप्लांट होते हैं वो जनरली यंग पेशेंट्स में होते हैं। ओल्डर पेशेंट्स में इंडिया में बहुत कम ट्रांसप्लांट होते हैं बहुत कम होते हैं। बट अगर जो भी पेशेंट आता है अगर वो ओल्ड है तो उसका भी ट्रांसप्लांट हो सकता है। जहाँ तक गरीब लोगों की बात रही, जहाँ पे पुअरर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी की बात रही, जहाँ आयुष्मान भारत के पेशेंट्स की बात रही, वो बिल्कुल 100% वो इसमें इंक्लूडेड हैं। और हमारा पर्पज़ मेनली इसको स्टार्ट करने का यही है कि ये जो फैसिलिटी है, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये पूरे देश में जानी चाहिए, पूरे देश की जनता को इसका एडवांटेज मिलना चाहिए। आखिरी सवाल, एम्स क्या भविष्य में रोबोटिक सर्जरी की तरफ ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा किडनी ट्रांसप्लांट में, और बाकी अगर सर्जरीज की बात करें? नहीं, बिल्कुल। ये एम्स में अभी पिछले 2 साल में 2-3 रोबोटिक सिस्टम खरीदे गए हैं। जैसे हमारे डिपार्टमेंट में खरीदा गया तो हमने ऑलमोस्ट 750 ऑपरेशन किए हैं 1 साल के अंदर रोबोटिक में। अभी सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में भी रोबोटिक सिस्टम खरीदा गया पिछले दिनों, यूरोलॉजी में ऑलरेडी है, अभी और एक रोबोटिक सिस्टम खरीदने की बात चल रही है, एनसीआई में भी बात चल रही है। तो ऑब्वियसली ये जो टेक्नोलॉजी है ये सारे ताकि थ्रू आउट द कंट्री ये अवेलेबल रहे। और दूसरा इसमें सबसे अहम चीज़ एक और भी है कि इसमें जो हमारे पास डॉक्टर्स आते हैं ट्रेनिंग करने के लिए, ये टेक्नोलॉजी अगर वो हम लोग यूज़ करते हैं और वो इसमें हमारी मदद करते हैं और इसमें ऑपरेट करते हैं तो वो भी सीखेंगे ये टेक्नोलॉजी। सो ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड व्हेन दे गो आउट फ्रॉम एम्स देन दे विल स्टार्ट दिस टेक्नोलॉजी इन अदर हॉस्पिटल्स ऑफ द कंट्री।
न्यूज़ नेशन को वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चलिए, अगर प्रोफेसर वीके बंसल की बात करें तो उनका साफ तौर पर कहना है कि अब रोबोटिक सर्जरी को आगे बढ़ाया जाएगा और कोशिश इस बात की भी रहेगी कि 10 गुना पेन में कमी आई है, जल्दी डिस्चार्ज हो रहे हैं। कीमत में 100 गुने के आसपास का अंतर है। अगर एम्स में या फिर किसी बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में कराया जाए तो रोबोटिक सर्जरी के ज़रिए पेशेंट की रिकवरी बेहद बेहतर हुई है। कैमरा सहयोगी राकेश सिंह रावत के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।